तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे सुबारू नात्सुकी एक दूसरी दुनिया में समन हुआ और वहां जाके उसे इमॉर्टैलिटी की पावर मिला, जिससे वो मरने के बाद उसी टाइम में वापस पहुंच जाता है। जब वो मिलिया से मिलकर उनकी महल में काम करने लगता है तभी वो उसे गांव में डेट में जाने के लिए पूछता है, जिसके लिए एमी मान भी जाती है। लेकिन अगले दिन उठते ही वो देखता है कि वो फिर से उसी दिन में पहुंच गया है जब वो पहली बार उनकी महल में जागा था। अब आगे तो सुबारू ये देख के हैरान है कि वो इस टाइम में वापस आ गया है, लेकिन वो तो इस बार मरा नहीं था, तो ये भला कैसे हो सकता है। इससे वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है और जब रैम उसकी हालत पूछने लगती है तब वो कमरे से भाग के सीधा बेट्रिक्स की लाइब्रेरी में जाके रोने लगता है। लेकिन तभी बेट्रिक्स उसे कहती है कि वो फिर से बिना नॉक करे ही उसकी लाइब्रेरी में आ गया है और वो भला कैसे उसकी मैजिक डोर को पकड़ रहा है। इसे सुन के वो थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि ये उसकी सेकंड टाइम है, तो क्या वो उससे जानती है। वो कहती है हाँ, लेकिन वो उससे जानना नहीं चाहती थी। तो तब वो सोचता है कि इस बार पहले से चीजें थोड़ी अलग है। ये सुनने के बाद वो थोड़ा अच्छा फील करके वहां से निकल आता है। निकलते ही वो सीधा एमी से मिलता है जो उसे ढूंढ रही है। वो उसके पास जाके कहती है कि वो भला कहाँ भाग गया था। फिर वो उसकी हालत पूछती है तो सुबारू कहता है कि वो अब अच्छा फील कर रहा है। तभी पाक भी जाग जाता है तो वो उसे लेके खेलने लगता है। फिर वो ब्रेकफास्ट के टाइम इस बार भी राजवाल से उसे यहाँ काम में रखने के लिए कहता है। फिर वो उसके लिए कपड़े ढूंढने जाते हैं, लेकिन इस बार राम डायरेक्ट कहती है कि यहाँ कोई भी कपड़े उसे फिट नहीं होंगे। तो वो रैम को ये जिम्मेदारी देती है। फिर सुबारू उसे अपने माप लेने देती है, लेकिन इस बार राम उसे डायरेक्ट उसे उसके काम में हेल्प करने के लिए बुलाती है। काम खत्म करने के बाद वो जाके बड़े से टब में नहाने लगता है और नहाते नहाते सोचता है कि इस बार चीजें थोड़ी अलग है। तभी उसके पीछे राजवाल आ जाता है। फिर वो दोनों राम और रैम के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसके बाद जब वो नहा के बाहर आता है तब वो वहीं पे राम से मिलता है, जो उससे अपने हथियार को छुपाने देती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसके बाद वो कुछ और काम करने वाला है। जब सुबारू कहता है नहीं, तो रैम उसे अपने कमरे में जाके उसके इंतजार करने कहती है। जिसे सुन के सुबारू सोचता है कि शायद वो उसके हथियार को देख के इम्प्रेस हो गई है, तो वो एक्साइटेड होने लगता है। लेकिन जब रैम उसके कमरे में आती है तब वो देखता है कि वो तो उसे पढ़ाने आई है। तो सुबारू उसे पूछता है कि वो भला उसकी इतनी मदद क्यों कर रही है। तब रैम जवाब देती है कि वो उसे देख के कह सकती है कि वो चौथी फेल है और अगर वो पढ़ना नहीं जानता तो वो भला कैसे उसे शॉपिंग और बाकी के काम करवा पाएगी। तो इसीलिए वो उसे पढ़ा रहा है ताकि वो उसके काम को कर सके और उसे थोड़ा आराम मिले। और जब उसे थोड़ा आराम मिलेगी तब रैम को भी थोड़ी मिलेगी। लेकिन थोड़ी देर पढ़ाने के बाद ही रैम को नींद आ जाती है। नेक्स्ट राम सुबारू को एक सूट सिला के दे देती है। तब वो कहता है कि उसे भी थोड़ा बहुत स्विंग आता है। तो वो उसके लिए ड्रेस बनाने के बारे में कह के उसे माप लेने के बारे में पूछती है, लेकिन राम को पता है कि उसका इरादा क्या है। तो वो कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो और उसकी सिस्टर के लिए वही ड्रेस काफी है। फिर वो जाके खाना बनाने लगता है और इस बार सुबारू पहली बार से थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर राम उससे कहती है कि रैम ही सारे लोगों की स्टाइल कराती है और जहाँ राम किसी काम में अच्छी नहीं है वही रैम सभी कामों में काफी ज्यादा अच्छी है। फिर जब वो तीनों खास करने लगते हैं तब रैम को सुबारू की बालों को ठीक करने के बारे में कहती है, क्योंकि वो बहुत ही टाइम से सुबारू को अजीब तरह से देख रही है, क्योंकि शायद उसे उसके बालों का स्टाइल पसंद नहीं। फिर जब वो बाथरूम को साफ करने लगता है तभी रैम आके उसे लंच टाइम में जो कही थी उसके लिए माफी मांगती है। तो सुबारू कहता है कि ठीक है वो उसको माफ कर देगा, लेकिन इसके लिए उसे उसके बालों को स्टाइल करनी पड़ेगी। लेकिन रैम उसको कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर वो उसकी सफाई में मदद करके कहती है कि ठीक है वो उसकी विश को पूरी करेगी। तो सुबारू कहता है कि ठीक है, लेकिन ये उससे एमी के साथ डेट में जाने के दिन करनी पड़ेगी। फिर वो अपनी डेट में जाने के लिए अच्छी जगह ढूंढने लगता है और जब वो गाँव में कुछ बच्चों से मिलता है तब वो उन्हें कहता है कि उन दोनों की डेट में वो उन्हें परेशान ना करे। तब एक लड़की एक पप्पी लेके उसके पास आती है और जब वो उसे छूने जाता है तब वो पप्पी उसे काट देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस आने लगते हैं। तब उसे बातें करते करते सुबारू को पता चलता है कि रैम तो काफी अच्छी है। फिर रात होते ही एमी उसके रूम में आके कहती है कि आज उसे पढ़ाने रैम नहीं आने वाली, तो इसीलिए वो उसे पढ़ाने आई है। इसके लिए सुबारू बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो सुबारू खड़ा होकर थोड़ा हिम्मत करके उसे डेट में जाने के लिए पूछता है। तब एमी पूछता है कि ये डेट क्या है। तो वो उसे समझाता है कि डेट में एक लड़का और लड़की एक साथ टाइम बिताते हैं। तो वो उसे पूछती है कि वो उसे डेट में भला कहाँ ले जाएगा। तो वो कहने लगता है कि वहाँ बहुत सारे खूबसूरत जगह है जहाँ वो उसे ले जाना चाहता है। लेकिन एमी कहती है कि अगर वो उसके साथ गाँव में गया तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सुबारू कहता है कि उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो फिर एमी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, जिसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि आज की रात वो सोएगा ही नहीं, ताकि वो फिर से पहले वाले टाइम में ना चला जाए। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगता है, लेकिन तभी उसे अचानक बहुत ही ठंड लगने लगता है और फिर वो उल्टियां भी करने लगता है। तो वो किसी से मदद लेने के लिए बाहर निकल आता है और तभी वो एक आवाज सुनता है और उसे कोई चीज आके टकरा जाता है और वो देखता है कि उसकी एक हाथ ऊपर लटका हुआ है और तभी कोई आके उसकी सर को ही फोड़ देता है। तो वो जागते ही चिल्लाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ तो उसके पास ही है। तब वो रियलाइज करता है कि वो उसी टाइम में वापस आ गया है, लेकिन वो देखता है कि उसकी चिल्लाने की वजह से दोनों बहन उससे बहुत ही डर गए हैं। तो वो उन्हें थोड़ा चिल कराने के लिए माइकल जैक्सन पोज देके अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर वो उस रात क्या हुआ इसके बारे में सोचने लगता है और तभी बेअत्रिस उसे कहती है कि वो भला क्यों ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो वो जवाब देता है कि ऐसे गोल गोल घूमने से उसका दिमाग अच्छे से काम करता है। फिर वो कहती है कि उसे यहाँ से अब जाना चाहिए क्योंकि उसके हाथ कांपना बंद हो गया है। जिसे सुन के वो हैरान होकर पूछता है कि क्या उसे पता है कि
कि वो डरा हुआ है। तब वो जवाब देती है हाँ। ये कह के वो उसकी लाइब्रेरी से उसे बाहर निकाल देती है, जहाँ से वो सीधा पौधों पर गिरता है। तभी वहाँ एमी भी आ जाती है, तो उसे देख के वो वहाँ से निकल के अपने आप को साफ करने लगता है। फिर एमी बाघ को जगा के उसे साफ करने देती है, तो बाघ उसे देख के पानी से अच्छे से नहला देता है, जिसके बाद वो दोनों खेलने लगते हैं। और उन दोनों को खेलते हुए देख एमी बहुत ही हंसने लगती है। तो फिर राम और रैम आके उन्हें मेंशन में बुलाते हैं। तब सुबारू सोचता है कि उसे ये पता है कि 7 दिन के बाद उसे कोई मारने वाला है, और शायद ये वही लोग होंगे जिन्होंने एमी से इंसेक्टियां लेके उनको मारना चाहते थे, लेकिन वो इसे किसी को नहीं बता सकता क्योंकि वो लोग उसे उनके साथ मिला हुआ सोचेंगे। तो इसके लिए इस बार उनके ऑफर में वो इस महल में एज ए गेस्ट रहने के लिए पूछता है। फिर जब वो रूम में जाके पढ़ने लगता है तभी राम उसके पास आके उसे साय देता है। तब वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रैम उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वैसे भी उसके दिल तो राजवाल के साथ जुड़ी है। तो वो फिर से बेट्रिक्स के पास जाके उसे किसी ऐसे मैजिक के बारे में पूछता है जिससे किसी को कमजोर करके मार सकते हैं, लेकिन ऐसे दिखा के कि वो सो गया है। तब वो कहती है हाँ ऐसी है, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं बल्कि कर्स है, जिसे ज्यादातर सामिन यूज करते हैं जो नॉर्दर्न एरिया में पाए जाते हैं, बट वो सब इतने पावरफुल नहीं है तो उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद वो कहती है कि उसने उसके ऑर्गन्स को रिप्लेस कर दी थी, लेकिन उसके ब्लड को उसने रिस्टोर नहीं करी। ये सुन के सुबारू कहता है कि वो भला क्यों एमी से उसकी क्रेडिट लेना चाहती है। तब बेट्रिक्स कहती है कि एमी के पास इस तरह की वुंड्स को ठीक करने की पावर नहीं है, और उसने उसको हील करी थी, एमी ने नहीं। फिर वो कमरे में आके दोस्त को कनेक्ट करने लगता है कि जिससे वो मरा था वो एक कर्स था, और 4 दिन के बाद उसको कोई कर्स करने वाला है। तो वो उसी दिन वहां से निकल जाने की डिसाइड करता है, और तभी उसके कमरे में रैम आ जाती है, जो चाय डाल के उसके साथ बातें करने के लिए वही बैठ जाती है, क्योंकि वो उस दिन उसके साथ बात करना चाहता था। तो वो उसे पूछती है कि उसकी पढ़ाई कैसा चल रहा है। तब सुबारू जवाब देता है कि अब वो थोड़ा बहुत कहानियों को पढ़ पा रहा है। तभी वो अपनी दुनिया की एक कहानी के बारे में कहता है, रेड ओकर हु क्राइड, जिसे सुन के रैम उस कहानी को सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो जाती है। तो सुबारू उसे कहानी सुनाता है कि एक टाइम में एक रेड ओकर और एक ब्लू ओकर था, और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन एक दिन रेड ओकर नजदीक के लोगों के साथ दोस्ती करना चाहा, लेकिन वहाँ के लोग उससे डरते थे। तो इसे देख के ब्लू ओकर ने एक प्लान बनाया कि वो लोगों को जाके डराएगा, और तभी वो आके उनको बचा लेगा। इस तरह से वो उनकी दोस्त बन सकता है। ये प्लान काम कर जाता है, और वो इंसानों के साथ दोस्ती कर लेता है। लेकिन फिर ब्लू ओकर ने कुछ नोटिस किया, और फिर वो कुछ दिनों बाद वो रेड ओकर से मिलना भी बंद कर दिया। तो रेड ओकर ने एक दिन उसके घर जाने की डिसाइड किया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचा उसने देखा कि वहाँ उसके घर में कोई भी नहीं है। वही दरवाजे में उसे एक लेटर मिलता है जहाँ लिखा है, रेड ओकर मैं खुश हूँ कि तुम इंसानों के साथ दोस्त बन गए हो, लेकिन अगर मैं तुमसे मिलता रहा तो वो इंसान सोचेंगे कि तुम भी एक बुरे ओगर हो, तो इसलिए मैं एक जर्नी में जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं लौटूंगा कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इसे सुनकर राम कहती है कि इस कहानी में सभी लोग बेवकूफ है, और इसमें रेड ओकर सबसे बुरा है क्योंकि उसने अपने लिए सबको यूज किया। तो सुबारू पूछता है कि तो उसे क्या करना चाहिए था। इसके जवाब में वो कहती है अगर रेड ओकर सच में लोगों के साथ दोस्ती करना चाहता था तो उसे अपने सिंग को तोड़ के उनके पास जाना चाहिए था, इससे वो किसी को नहीं खोता। फिर वो उससे पूछती है कि वो किसको अपनी दोस्त सुनता। तो तब सुबारू उसे दोनों दिखाता है, जिसके बाद रैम उसे एक ड्रैगन के बारे में कहती है जिसे नोबल खानदान के लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट की थी कि वो उनकी शहर को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन क्योंकि अब किंग मर गया है तो अब किसी को नहीं पता कि वो ड्रैगन अब क्या करना चाहता है। फिर नेक्स्ट डे वो अपने सामान बांध के वहाँ से जाने के लिए रेडी होता है। फिर वो सभी को गुड बाय करके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो जंगल में घुस के एक चौकी में जाके वही बैठ के मेंशन पर नजर रखता है। लेकिन शाम होने के बाद अचानक उसके पास एक चेन से बंधा हुआ कांटेदार गधा आके अटैक करता है, जिससे बस वो नीचे कूद जाता है जहाँ इमरजेंसी के लिए उसने एक रस्सी बांध ली थी। उसके बाद वो उसे काट के भागने लगता है। फिर जब उसके पास और कहीं जाने का रास्ता नहीं होता तब वो उसे दम है तो बाहर निकलने कहता है, और तभी वो देखता है कि वो तो रैम है। उसे देख के वो पूछता है कि वो ये भला क्यों कर रही है। तब रैम कहती है कि वो उस पर विश्वास नहीं करती। जब वो उसके पास जाती है तब उसकी आंखों में मोबाइल की फ्लैश जला के वहां से भाग जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही वो उस पर अटैक कर देती है, जिससे उसकी पैर ही टूट जाता है। और फिर वो खुद आके उसके पैर को हिल करके पूछती है कि क्या वो यहाँ एज ए असैसिन आया था। तब सुबारू कहते हैं नहीं, तो रैम उसे फिर से मारने लगती है। फिर वो उससे सिला के कहती है कि उसकी बॉडी से विच की स्मेल आती है, जिससे सुन के सुबारू का दिल टूट जाता है और वो रोने लगता है। लेकिन इसको देख के रैम कुछ भी फील नहीं करती, तो वो उससे पूछने लगता है कि वो भला उससे क्या किया है जो वो उसे इतनी बुरी तरह से मार रही है। तभी वो उसको खत्म कर देती है। जिसके बाद वो फिर से उसी टाइम में वापस आके जब रैम को देखता है तब वो उसे देख के चिल्लाने लगता है। फिर एमी उसके पास आके पूछती है कि उसने वाला उनको देख के क्यों चिल्लाया। इसकी वजह से राम और रैम उससे डरे हुए हैं, लेकिन सुबारू इससे इतना डिप्रेस्ड है कि वो कुछ भी कहना नहीं चाहता। तभी वो रियलाइज करता है कि वो तो ये सब बातें एमी को कह सकता है जिससे वो उसकी मदद करेगी। तब वो उसे कहने निकलता ही है कि तभी टाइम रुक जाता है और काली साया आके उसकी दिल को जोर से पकड़ के खौफ ले आता है। इससे वो इतना डर जाता है कि उसके बाद वो कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद जब एमी फिर से उसे पूछती है
हैं कि क्या हुआ, तब वो उसे कहता है कि वो चाहता है कि वो उससे कुछ भी कनेक्शन ना रखे। उसके बाद वो रियलाइज करता है कि वो अपने पावर के बारे में किसी को नहीं कह सकता और अब उसे हर 4 दिन की रात को कोई बुरी तरह से मार देगा। तभी उसके रूम में बेatrice आके कहती है कि वो तो काफी डिप्रेस लग रहा है। तो वो उससे पूछता है कि वो भला यहाँ क्यों आई है। तो तब वो जवाब देती है कि क्योंकि उसने उसकी माना को छीन ली थी, तो इसीलिए सभी सोच रहे हैं कि उसी ने कुछ की है। जब वो उसके पास आती है तब वो भी कहती है कि उससे विच की स्मेल आती है, जिससे सुन के वो फिर से हैरान होकर सोचता है कि उससे भला विच की स्मेल क्यों आ रहा है। जिसके बाद जब वो वहाँ से जाने के लिए निकलती है तभी सुबारू उसे रोक के एक फेवर मांगता है कि वो 5th डे की सुबह होने तक उससे सुरक्षित रखेगा। तब बेatrice मान जाती है और उसके हाथ में पकड़ के उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो उसे सेफ रखेगी। उसके बाद रात को उसे एक बहुत ही बुरा सपना आता है, लेकिन तभी कोई आके उस दोनों हाथ में पकड़ के उसे शांत कर देता है। जिसके बाद वो जागते ही बेatrice को देखता है जो उसे अपनी लाइब्रेरी में ले आई है। तो वो उसे पूछता है क्या वो उसके सपनों में उसके हाथ को पकड़ी थी। तो वो कहती है नहीं। तो फिर वो दोनों वही बैठ के किताब पढ़ने लगते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद बेatrice अचानक कुछ नोटिस करती है कि उसे किसी ने बुलाई है। जिसके बाद जब वो वहाँ से चली जाती है तब सुबारू दरवाजे को खोल के देखता है कि सुबह हो गया है। जिसे देख के वो बहुत ही खुश होने लगता है, लेकिन तभी उसे अचानक किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद एमी उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है, जहाँ वो देखता है कि रैम मरी हुई है। उसे देख के वो कुछ भी समझ नहीं पाता। तब राजवाल कहता है कि वो इस तरह से मरी कि वो सो गई है। तब उसे याद आता है कि वो भी तो इसी तरह से मरा था। तब वो सोचता है कि उसे लगा था कि उस कर्ज को रैम ने उस पर की थी, लेकिन क्योंकि अब वो खुद मर गई है तो इसका मतलब उसने नहीं की थी। तब राजवाल उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि यहाँ क्या हुआ। तब एमी भी उसे पूछती है कि क्या उसे कुछ पता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और तभी रैम उस पर अटैक कर देती है। लेकिन बेatrice उसे बचा लेती है। तब वो राजवाल को कहती है कि रात में सुबारू उसके साथ लाइब्रेरी में था, लेकिन राजवाल भी उससे गुस्सा होकर उस पर अटैक करने की ठान लेता है। जिसके बाद जब रैम सुबारू से फिर से पूछती है कि क्या उसे कुछ पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। और फिर बेatrice उन दोनों के साथ लड़ने लगती है। फिर वो दौड़ के जंगल में चला जाता है जहाँ रैम ने उसे मार दी थी। फिर वो पहाड़ की एक चोटी में जाके सुसाइड करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। फिर शाम होने के बाद बेatrice उसके पास जाके कहती है कि उसने उसे प्रोटेक्ट करने की प्रॉमिस की थी। लेकिन जब बेatrice उसे अपने हाथ देके उसे उठाती है तभी उसे याद आता है कि उसने नोटिस की थी कि जब वो बुरा सपना देख रहा था तब उसके दोनों हाथ को किसी ने पकड़ ली थी। तभी वो रैम और रैम दोनों की एक झलक देखता है और तब वो रियलाइज करता है कि अगर वो लोग उसे उस हालत में नहीं छोड़ी थी तो वो वाला उन्हें छोड़ के क्यों जा रहा है। फिर रैम वहाँ आ जाती है और तभी सुबारू बेatrice के बालों को खींच के उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि अब उसने अपनी मन को बना ली है। तब रैम फिर से उसे पूछते हैं कि क्या उसे कुछ पता है। तो वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि वो लोग उसके लिए ये दुनिया है। ये कह के वो सूती से कूद के सुसाइड कर लेता है। तो उसी टाइम में वापस जागते ही अपने सामने दोनों बहनों को देखता है। जब वो दोनों उसके पास आते हैं तब वो उन दोनों के हाथों को पकड़ के कंफर्म करते हैं कि वो दोनों वही थे। लेकिन रैम और रैम इसे कुछ और ही समझ लेते हैं और इस बार सुबारू थोड़ा अच्छा फील करके उनसे फ्रेंड बनने के लिए पूछता है। तभी एमी उसके पास आके उसकी हालत पूछ लिया और उसके बाद वो फिर से राजवाल से इस मेंशन में काम में रखने के लिए पूछता है और इस बार वो सभी को इम्प्रेस करने के लिए और सभी का भरोसा जीतने के लिए बहुत ही मेहनत करता है। फिर वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेके पार्क से पूछता है कि एमी कौन सी मैजिक को यूज करती है। तब पार्क कहता है कि एमी कोई भी मैजिक को यूज नहीं करती, बल्कि वो तो एक स्पिरिट आर्ट यूजर है। तो सुबारू से पूछता है कि क्या मैजिक यूजर और स्पिरिट यूजर अलग अलग होते हैं। तब पार्क जवाब देता है कि हाँ, मैजिक यूजर्स अपने अंदर की माना को यूज करके मैजिक कास्ट करते हैं और स्पिरिट यूजर अपने आसपास के रहने वाले पावर्स को यूज करते हैं। फिर वो उससे कहता है कि उसके पास भी कोई मैजिक पावर जरूर होगा। जिसके बाद वो अपने बूस को उसके फोरहेड में लगा के ये कहता है कि मैजिक यूजर्स 4 कैटेगरी के होते हैं, फायर, वाटर, विंड एंड अर्थ। जिसके बाद वो सुबारू को चेक करके पाता है कि सुबारू का मैजिक पावर है शैडो। फिर एमी भी आके कहती है कि ये तो काफी रेयर कैटेगरी है। तब पार्क कहता है कि 4 कैटेगरी के अलावा और 2 भी है, लाइट और शैडो, जो कि काफी रेयर होते हैं। फिर एमी इसकी एबिलिटीज बताने लगती है कि वो लोगों की आंखों को यूज कर सकता है, उनकी मूवमेंट को स्लो कर सकता है, साउंड को ब्लॉक कर सकता है और साथ में वो चालाक यूज कर सकता है, जिससे वो लोगों को अंधा बना सकता है। तब बाबू से पूछता है कि क्या वो देखना चाहेगा। जब वो कहता है हाँ, तब वो चालाक यूज कर देता है और सुबारू कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं देख पाता। जिसके बाद वो उसे सिखाने लगता है और जब सुबारू उसे पहली बार यूज करता है तब वो एक स्मोक बॉम्ब की तरफ फंस जाता है, जिससे उसकी हालत ही खराब हो जाता है। और क्योंकि उनकी दुनिया में रेड बुल नहीं है तो एमी उसे एक मैजिकल फ्रूट देता है, जिससे उसको अचानक बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलता है। फिर वो बेatrice के पास जाके सामन के बारे में पूछने लगता है और ये भी पूछता है कि वो कैसे कर्स को अवॉइड कर सकता है। तो बेatrice जवाब देते हैं कि जब कर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तब उसे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, वो एक्टिवेट होने से पहले सिर्फ एक स्पेल होते हैं तो वो उसे आसानी से निकाल सकती है। वो फिर से उसे विश चैन के बारे में कहती है और तब सुबारू उसे विच के बारे में पूछता है। तब वो उसे उस विच के बारे में कहने लगती है जिसका नाम है सैटेला, जिसने सारे 6 सीन्स को हासिल कर ली थी और इससे वो आधी दुनिया को ही सुखा दिया था। वो काफी पावरफुल थी और उससे हराने के लिए एक ड्रैगन, हीरो और एक शेष मिलकर लड़ाई की थी। जिसके बाद वो लोग उसे सील कर पाए, लेकिन वो लोग उसकी बॉडी को हमेशा के लिए मिटा नहीं पाए और लोग कहते हैं कि वो सफेद बालों वाली हाल्फ एल्फ थी। जिसे सुन के वो समझ आता है कि लोग क्यों एमी को हेट करते हैं।
नेक्स्ट डे सुबह जागते ही वो बहुत ही एनर्जेटिक होके काम करने लगता है, लेकिन ऐसे करते करते वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि ये सब वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। जिसे देख के एमी समझ जाती है तो वो उसके कमरे में आके उसके साथ बैठ जाती है और उसे थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए अपनी गोद में सोने देती है। जिसके बाद सुबह बहुत ही अच्छा फील करता है ऑफ कोर्स, और वो एमी की बातों से इमोशनल होके उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और तभी वो अपने दिल की सारी बातों को खोल के उसे बता देता है। जिसके बाद वो एमी की गोद में ही सो जाता है और इसको रैम देख लेती है। फिर जाके वो बहुत ही एम्बेरस होकर बेट्रिक्स के पास जाके उससे पूछता है कि क्या वो उससे कर्ज को निकाल सकती है और आखिर ये स्पेल और कर्ज काम कैसे करते हैं। बेट्रिक्स जवाब देती है कि ये कर्ज तुम किसी को छू के दे सकते हो। तो वो सोचने लगता है कि वो तो सिर्फ इस मेंशन के लोगों को और गांव के लोगों को ही छुआ था, इसका मतलब उसे गांव में किसी ने कर्ज किया था जो मेंशन में आके एक्टिवेट हुआ। और लास्ट टाइम क्योंकि रैम गांव में गई थी तो इस वजह से वो कर्ज हो गई थी। तो वो पजल को सॉल्व करके बहुत ही खुश हो जाता है और अगले दिन उठते ही बहुत ही एक्साइटेड होकर रैम और रैम से पूछता है कि क्या उन्हें कुछ सामान लेने गाँव में जाना है। तब वो कहती है हाँ। तो सुबह वहाँ जाने के लिए पूछता है। तब रैम कहती है ठीक है, लेकिन साथ में वो दोनों भी उसके साथ जाएंगे। फिर अगले दिन वो उस गाँव में जाके सभी से मिलता है। तभी एक छोटी सी लड़की आके उसे एक पपी से मिलाती है और वो पपी से फिर से काट देता है। जिसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और घर आते ही वो राजवाल से मिलता है जो कहीं जाने के लिए निकला है। तो वो कहता है कि वो आज की रात घर में नहीं रहेगा, तो वो उन्हें मेंशन को संभालने दे के उड़ जाता है। फिर सुबारू सोचता है कि वो अपने प्लान के साथ जा रहा है, तो वो बेट्रिस के पास जाके उसे कहता है कि शायद उसे किसी ने कर्ज की है। तो वो उसे देखने के लिए पूछता है और जब बेट्रिस उसके पास जाती है तभी वो रियलाइज करती है कि उसे किसी ने सच में कर्ज कर दी है। तो वो उसे जल्दी से निकालने देता है, लेकिन जब बेट्रिस उसे मना करती है तब वो उसे कहता है कि अगर वो मर गया तो पाक को बहुत ही बुरा लगेगा और वो उसे दुखी नहीं देख सकती। तो वो मान जाती है और उस पर अपनी रिवर्स कर्ज टेक्निक यूज करती है। और तब सुबारू सोचता है कि उसने इसी वजह से गांव में जाके सबको टच किया था। और तभी वो देखता है कि उसके हाथ से काला धुआं निकल रहा है। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या ये जिस जगह से निकल रहा है उसे वही जगह कर्ज किया गया था। जिसके बाद वो कंफर्म हो जाता है कि उसे उस छोटे से पपी ने कर्ज किया था। तो वो भाग के राम और रैम के पास जाके कहता है कि उसे उस पपी ने काट के कर्ज कर दिया था और अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो वो पपी गाँव के सभी लोगों को कर्ज कर देगा। तो वो उनमें से एक को उसके साथ जाने के लिए पूछता है क्योंकि एक को वही रह के एमी को प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। तब राम रैम को सुबारू के साथ जाने कहती है और वो घर में रह के एमी की प्रोटेक्ट करेगी। तभी एमी भी आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि वो कहीं जा रहे हैं तो वो उनके लिए प्रे करने के बाद उन्हें जाने देती है। जब वो दोनों गांव में आ जाते हैं तब वहां जाके उन्हें पता चलता है कि उनकी गांव के सारे बच्चे कहीं खो गए हैं। जिसे सुनते ही सुबारू उस पपी के रहने वाले जगह में जाता है, जहाँ जाके रैम देखती है कि वहाँ की एक बैरियर टूटा हुआ है। अगर वो बैरियर टूट गया है इसका मतलब मॉब इस गाँव के अंदर घुस सकते हैं। मॉब वो जानवर है जो मैजिक पावर को यूज कर सकते हैं और जंगल में वो बहुत ही सारे हैं। तो वो समझ जाता है कि वो बच्चे जंगल के अंदर ही है। तब वो गाँव के उस इंसान को और लोगों को बुलाने के डिसाइड करता है कि वो उन्हें बचाने जंगल के अंदर जाएगा। तब से रैम रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुबारू उसे कहता है कि वो बच्चे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो उन्हें बचाने जाने की डिसाइड की है। तो इसी सुनकर रैम उसके साथ जाने के लिए रेडी होकर अपनी चेन से बंधी हुई गधी को निकाल लेती है और थोड़ी दूर जाने के बाद रैम उन बच्चे को सूंघ के ढूंढ लेती है, लेकिन उनकी हालत बहुत ही खराब है। तो रैम उन्हें थोड़ी हील कर देती है ताकि वो उन सबको गाँव में वापस ले जा सके। तभी एक बच्ची सुबारू को बुला के बताती है कि उनके साथ और एक लड़की थी। तो सुबारू याद करता है कि हाँ उनके साथ और एक लड़की थी लेकिन वो यहाँ नहीं है। तो वो उसे अकेले बचाने जाने की डिसाइड करता है, लेकिन रैम उसे अकेले जाने से रोकती है। पर सुबारू उसे कहता है कि उसे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ उन बच्चों को हील करनी है और जब गांव के लोग आ जाएंगे तब वो उन्हें उनके हवाले छोड़ के उसके पास आने कहता है। जब रैम कहती है कि उसे नहीं पता कि गाँव के लोग आएंगे कि नहीं और वो भला उसे कैसे ढूंढेगी, तब सुबारू उसे कहता है कि उसे विश्वास है कि वो उसे जरूर से ढूंढ लेगी क्योंकि उसकी बॉडी से विश की स्मेल आती है। तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो उसे अच्छे से बात करेगा क्योंकि उसे उसको बहुत कुछ पूछना है। तब वो भी प्रॉमिस करके कहती है कि उसे भी उसको बहुत सारी चीजें पूछनी है और जब गांव के लोग आ जाएंगे तब वो उसके पास चली जाएगी। फिर सुबारू जाके उस लड़की को किसी तरह से ढूंढ लेता है, लेकिन जब वो उसके पास आता है तभी एक मॉब निकल आता है। जिसके बाद वो उसे लड़ने के लिए अपनी सूट को हाथ में बांध लेता है, लेकिन तभी वो मॉब अंधेरे में ही गायब हो जाता है और फिर एक साइड से आके उस पर अटैक करता है। लेकिन वो उसे अपनी सूट में काटने दे के उठा के एक पेड़ की टहनी को ही उस पर घुसा देता है। वो एक को किसी तरह से मार तो देता है, लेकिन तभी बहुत सारे मॉब निकल आता है। जिसके बाद जब एक मॉब उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी रैम आके उसे बचा लेती है और कहती है कि गांव के लोग आ गए हैं और वो बच्चे अब सुरक्षित है। तभी और भी बीस्ट अटैक करते हैं, लेकिन रैम उन सबको आसानी से मार देती है। फिर रैम उन पर अटैक करती है और सुबारू उस बच्चे को लेके भागने लगता है। वो आगे होता है और रैम उनके पीछे, और जब वो कुछ दूर जाके मुड़ के देखता है तब रैम बुरी तरह से घायल होती है। तभी वो पपी मैजिक से पहाड़ को ही ऊपर गिरा देता है और तभी रैम सुबारू को धक्का देख के खुद उसके अंदर आ जाती है। फिर वो मॉब उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन रैम फिर से खड़ी हो जाती है और इस बार उसके सर
से एक हॉर्न निकल आती है और वो हंसने लगती है। उसके बाद वो और भी पावरफुल होकर उन बीस को मारने लगती है। तब सुबारू देखता है कि कुछ मॉबिस उसे ऊपर से अटैक करते हैं और इस बार सुबारू उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो मॉबिस सुबारू को बुरी तरह से काटते हैं और जब रैम उन मॉबिस को मार के उसके पास आते हैं तब सुबारू अपने आंखों को बंद कर लेता है। नेक्स्ट डे वो जागते ही देखता है कि इस बार सीलिंग थोड़ा अलग दिख रहा है। तब वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठ पाता और तब वो अपने हाथ को देखता है जहाँ मॉबिस की दांतों की निशान है। तभी वो साइड में देखता है कि एमी उसके पास है, तो उसे देख के वो समझ जाता है कि उसने उसे बचा ली है। तब पाग उसे कहता है कि अच्छा हुआ वो अकेले नहीं गया क्योंकि रैम ने सारी डैमेज ली थी और क्योंकि वो एक डीमन है तो जब तक वो सुबारू को गांव तक ले आई तब तक वो पूरी तरह से हील हो गई थी। वो बच्चे अब सुरक्षित है क्योंकि बेट्रिस और वो मिलकर उनसे कर्ज को निकाल दी है और एमी ने उसे बचाने के लिए अपने सारे पावर्स को यूज कर दी है, तो उसे उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देना चाहिए। वो घर से बाहर निकलते ही रैम से मिलता है जो उसे कहती है कि उन्होंने बैरियर को फिक्स कर दी है। उसके बाद जब वो बच्चों को देख के बाहर आता है तब वो बेट्रिक्स से मिलता है जो उसे कहती है कि उसे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर वो उसे साइड में ले जाके कहती है कि वो कम से कम आधे दिन में ही मरने वाला है। तो वो समझ जाता है कि उसकी बॉडी से वो लोग कर्स को नहीं निकाल पाए। बेट्रिक्स कहती है कि क्योंकि उसको बहुत सारे मॉबिस ने काट लिया था तो उसकी बॉडी के अंदर कर्सेस बहुत टाइट होकर रह गए हैं जिसको निकालना नामुमकिन है, जिसको वो समझ आता है। लेकिन वो पूछता है कि आधे दिन ही क्यों? तब वो जवाब देती है क्योंकि तब मॉबिस मानव गैदर करने के लिए अपनी स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। जब वो स्पेल को एक्टिवेट करेंगे तब सुबारू की बॉडी से सारा मानव खत्म हो जाएगा जिससे वो मर जाएगा। और क्योंकि बेट्रिस को पता नहीं कि सुबारू के पास कितनी ओपी पावर्स है तो वो ये देख के हैरान होती है कि ये सब सुनने के बाद भी वो नहीं डर रहा। तब सुबारू कहता है कि उसे पता है कि वो सिर्फ ये बताने नहीं आई। तब बेट्रिक्स कहती है कि अगर वो सारे मॉबिस को मार दे जिसने उसे काटा है तो वो बच सकता है, लेकिन उससे बहुत सारे मॉबिस ने काटा था तो उनको ढूंढ के मारना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी उसे रैम के बारे में याद आता है तो वो उसे पूछता है कि रैम कहाँ है। तभी रैम उसके पीछे आके समझ जाती है कि रैम अकेले ही उन सभी मॉबिस को मारने गई है। फिर जब वो रैम के पास जाने के लिए निकलती है तब सुबारू रैम को रोक के पूछता है कि क्या वो रैम की तरह लड़ सकती है क्योंकि वो भी उसके साथ जाएगा। तब वो जवाब देती है कि वो रैम की जितनी पावरफुल नहीं है क्योंकि उसकी बहन की तरह उसके पास कोई हॉर्न नहीं है, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल विंड म्यूजिक को यूज कर सकती है। तो वो जाने के लिए रेडी होते हैं और फिर कुछ देर चलने के बाद ही सुबारू बहुत ही जल्द थक जाता है। तब रैम अपनी पावर को एक्टिवेट करके देखता है कि एक मॉबिस उन पर अटैक कर रहा है, लेकिन जब वो उनके पास आता है तब रैम अपनी विंड मैजिक से उन सभी को बीच से ही अलग कर देती है। उसके बाद जब वो लोग फिर से चलने लगते हैं तब सुबारू उसके हॉर्न के बारे में पूछता है और रैम कहती है कि बहुत सालों पहले एक लड़ाई में वो अपनी हॉर्न को खो गई थी। डीमंस के पास यूजुअली 2 हॉर्न होते हैं, लेकिन जब कोई ट्विन पैदा होता है तब वो हॉर्न दोनों को सिर्फ एक ही मिलता है। डीमन सोसाइटी में ऐसे डीमंस को मार दिया जाता है, लेकिन उन दोनों को जीने का मौका दिया गया था। वो लोग अपने हॉर्न से आसपास के मानव को गैदर करके बहुत ही पावरफुल बनते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेंथ और कॉम्बैट एबिलिटीज बहुत ही हाई हो जाते हैं। थोड़ी दूर जाके सुबारू से कहता है कि उसके पास एक आइडिया है, वो मॉबिस को अपने पास खींच सकता है। जिसके बाद जब वो उसे अपने नर्क से वापस आने के बारे में कहता है तभी अचानक उसके पास वो काली साया आती है और तभी सारे मॉबिस उसके पास आके उन्हें पुलिस की तरह चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी रैम भी कुछ नोटिस करती है और यहाँ सुबारू रैम को लेके भागने लगता है क्योंकि रैम के पास अब माना नहीं बचा। तभी वो दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन गिरने से पहले रैम अपनी बची कुची पावर को यूज करके बच जाते हैं, लेकिन फिर से उन्हें वो मॉबिस चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी रैम भी ऊपर से आ जाती है। सुबारू उसे देख के खुश होता है, लेकिन तभी रैम उस पर ही अटैक कर देती है क्योंकि डीमन बनने के बाद वो किसी को पहचान ही नहीं पाती। फिर जब मॉबिस अटैक करते हैं तब वो उनसे लड़ने लगती है, लेकिन मॉबिस कुछ ज्यादा ही आ जाते हैं। तो सुबारू फिर से अपने नर्क से वापस आने की सच को कहता है जिससे वो मॉबिस और रैम के ध्यान खींच लेता है और फिर रैम मॉबिस पर फिर से भारी पड़ने लगती है। फिर रैम जाग जाती है और कहती है कि रैम को उसकी हॉर्न डीमन बना रही है, तो अगर वो लोग उस पर एक अच्छी सी वार करे तो वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन उसके पास जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो सुबारू एक प्लान बनाता है और रैम को उसकी तरफ फेंक के उस पर स्वर्ड से अटैक करता है, लेकिन रैम उसे डॉज कर लेती है। लेकिन फिर वो भी अपने पावर से जमीन को ही ऊपर ले आता है और वो ऊपर से जब नीचे गिरता है तभी वो सीधा रैम के ऊपर गिर के उसकी हॉर्न में मार देता है। और इसी प्लॉट में ये वीडियो खत्म। अगर आपको नेक्स्ट बार जल्दी से देखना है तो वीडियो को लाइक करो